फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद, राजवीर फटिया जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। सीधा सीधा हो पीछे ले लो, हमारा हाथ पीछे। उसमें पोजीशन की बात नहीं है, 25 महिलाएं थी, वो आगे आकर के बैठी है। 25 संतोष वाइफ ऑफ धर्मपाल, कृष्णा वाइफ ऑफ महेंद्र, प्रेम वाइफ। जय हिंद, जय भारत। एक बार दोबारा से आपके साथ जुड़ गया हूं दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आपके साथ में लेकर के। गांव गरवा जो बहल के पास पड़ता है और यहां पे आप देख रहे हो भारी तादाद मात्रा के अंदर लोग मौजूद हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन क्रिकेट प्रतियोगिता लगातार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से क्रिकेट प्रतियोगिता की जो प्रतियोगिताएं थी वो एक प्रकार से लुप्त होती जा रही थी। हरियाणा के अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक लहर बनी हुई है और लोहारू हलके के अंदर एक लहर जमा चुके हैं। जिस प्रकार कैमरामैन को कहूँगा कि उधर से दिखा दें एक बार कि कितनी भीड़ है, ज़बरदस्त। मतलब महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। हम उनसे मिलेंगे। अभी हमारे साथ एक ताई जी हैं, उससे बात करेंगे ना। खूब देखो सर पर खूब धरनी से और खूब काल चढ़ो से, हाँ, और खूब जनता बेड़ी करी से, और हम तो न्यू ही फल तो फूल तो रहा। हाँ हो खूब मौज हो रही है, मौज हो रही है, मौज हो रही है ना। देख देख के और फूल गया इतना इतना। अच्छा, इतना मतलब इतना जीरा जी के साथ है। वही देखो ही बात जीरा जी करो इसका से मारो खुश हो रहे से। ये क्या बात है, ये बताइए। बान बेटियां का नहीं देखा से, ये क्या बात है। उनका कन्यादान करा से, बड़ा उनकी टीम कर रखी है, ग्राउंड बड़ा बना रखे है। मतलब बढ़िया लग रही है। हाँ बढ़िया लग रही है। हाँ खूब चीज कई नत्ता आया करता है, हाँ वो तो आप खातिर करे से, और यो करे से बान बेटियां खातिर सबके ही खातिर। हाँ, इतना दिल खुश हो रहे हो। हाँ खूब राजी हो। मारूंगी मैं रेस बताई से। अच्छा, मटका दौड़ खातिर आ रहे हो। मटका दौड़ खातिर आ रही हूँ, मटका दौड़ करूंगी। मटका दौड़ करोगा? हाँ। कितनों जोश से? कसुत्ती उमंग सर कसुत्ता जोश से। आज तो पहले गाँव में मटका दौड़ हुई थी, राजवीर फटिया करवाई थी एक बार। तो क्या कहना चाहोगा इस व्यक्ति? बहुत अच्छी बात लुगाई, हम एक उत्साह आ रहे हो, जोश आ रहे से। ये जोश कौन ले आयो? जोश राजवीर फटियो। राजवीर फटिया का जो काम है वो किस तरह है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा काम से, बहुत बढ़िया काम से, बाण बेटियां के लिए भी बहुत बढ़िया करे से, और बहुत सारी जनता खुश हो रही से। खुशी का काम करे से ऐसा और कोई भी नहीं भाई ने कराया नहीं से इतना बढ़िया काम। हाँ ऐसा तो भाई राजवीर गुड़िया हमारे साथ में रेस करके आए। अच्छा, कैसा लगा रेस में जाकर? बहुत अच्छा लगा रेस करके, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, राजवीर सिंह फटिया के जो कार्य हैं लड़कियों के लिए जिस प्रकार से सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा किया उन्होंने हमारे लिए, लड़कियों के लिए बस लगा दी, कॉलेज के लिए बहुत अच्छा किया। वो सब देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि राजवीर फटिया बेटियों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा इतना साथ दे रहे हैं। हमें ये सब जानकर बहुत अच्छा लगता है। एमएलए कौन है वैसे, पता हो आपको? जी वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति आए वो उसको जानते हो आप? जी। कैसे, मतलब इतने विख्यात हो रखे हैं, कैसे जानते हो इस व्यक्ति को आप? चर्चे सुने? ये चर्चे सुने। क्या हमारे गांव में दूसरी बार हमारे गांव में आए हैं और इन्होंने हमारे लिए बहुत सी सेवाएं की हैं, बस वगैरह लगाई हैं लड़कियों के लिए, और बहुत सी हमारी डिमांड सुनते हैं ये, इसलिए हमें बहुत अच्छे से एमपी होते हैं। वो कहते ज़रूर हैं पर अपनी विश पूरी करते नहीं। राजवीर फटिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बेटियों के लिए, बहन जो हमारी हैं उनके लिए बसें लगवाई हैं, हमारे लिए बहुत सारे कुछ काम किए हैं। हमारे बुजुर्ग जो हैं, किसान हैं, उनके लिए भी बहुत सारी मदद की है। एक उम्मीद होती है जब गवर्नमेंट सरकार बनती है ना, उससे एक उम्मीद होती है कि सरकार बनी है तो हम उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन ये तो कोई नेता भी नहीं है, लेकिन एक भाई बन के जिस प्रकार से बच्चियों के लिए, खेल में युवाओं के लिए पैसे बहा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हमारे नेता जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, हम उन्हें चुनते हैं, पर वो अपनी विश पूरी करते भी नहीं। जैसे राजवीर फटिया ने किया है हमारे लिए,
हम इनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आज पहली बार ग्राउंड में आए हो, पहली भी कभी ग्राउंड में पहली बार पहली बार इसो मतलब के देखना आ गया आज पहली बार ग्राउंड में? पहली बार बहुत बढ़िया काम करे से वही बहुत बढ़िया काम करे भाई। हम तो देखना आ गई सूत्रों का के देखना ग्राउंड साफ कर दियो। हम तो उरन कोई चक्कर लागत आज को नहीं, फिर उरन चक्कर लागियो जी देखा भाई ग्राउंड साफ कर दियो। इकट्ठी हो रही सो आज हाँ तो आज गांव हो रही है। हमारे गांव काट दियो मो फटी बात सुन क्या भाई देखी बेरो पटनी खूब बढ़िया लाग्यो भाई। हमने तो दाम मार बस लगा रखी स्कूल की दाम सारी चीजें हम ब्याह में शादी में आओ है न तो बढ़िया लाग्यो भाई। दाम कन्या को दान साथ सा भाई हम तो देखते हैं इधर बड़ा जोश में बैठा हो। जिस तरह राजवीर सिंह फरटिया का कार्य देख करके आज ग्राउंड में बालका हमारे काम में तो पहले आए सी पियो। हाँ जी, हाँ बड़े जोर को काम किया। के काम कराई जा लड़की गरीब की है उसका कन्यादान देश है। काम में तो काची कौन छोड़ा टाबरा की देश है। को कुओं जोड़ न्यू करे बे मारे कोनी वो चीज भी करे से पर कई आश्रम से कुआ दस गया था इसका पैसा दे के गयो आश्रम में पैसा दिया काम में तो ना काम बढ़िया करे काम आगो देख जाए कि मिसी हल चलाई कदे भाई दे मेरा के ताई ना 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 खुला की बाहर कदे होई ना 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 बंसीला लाए तो जदियो जागरण होए तो और ये वीडियो राज भी लाए। मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को कि उधर से मटका दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो थोड़ा सा इधर आके एक बार कवर कर लें, उधर से दिखा दें कि मटका दौड़ जो शुरू हो चुकी है और महिलाएं जो हैं वो आगे आ चुकी हैं। तो मैं थोड़ा सा कवर करके दिखा दूंगा एक बार के लिए। प्रकार से आपको लाइव तस्वीरों के अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं, मटका ऊपर ले रखा है। रेस मारेंगे दौड़ मारेंगे। अच्छा, इतनी उम्र में रेस मारोगा? कितने जो चेयरमैन साहब आ चुके हैं और लाइव तस्वीरों के अंदर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ महिलाएं खड़ी हुई हैं और वो अपना वेट कर रही हैं कि जिस प्रकार से नंबर आए। नमस्कार जी, महिलाएं खड़ी हुई हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, बोल रही हैं कि पहली बार हमें ऐसा मौका मिला है कि फरटिया साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, उसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्राउंड के अंदर आने का मौका। क्या कहना खुशी तो मेरे को मिली है। हम तो पहले जब छोटे छोटे से जब देते थे मटका दौड़ बूढ़ा दौड़, और वो पिछले कई मैं समझता हूँ 20-25 साल से कोई ऐसा गेम ही नहीं हो रहा था। आज आप देख रहे हो कितनी कितनी है ना, दर्जनों की संख्या में हमारी माताएं दौड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब ये मैंने यहाँ पे मिला में 70 साल 50 साल की 50 साल 55 साल 60 साल के आज आप देख रहे थे किस तरह से नाच रहे थे खुशी के माहौल में। तो ये एक 3-4 दिन ऊर्जा जो आई है, एक 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूँ। रात को जब सोते हैं पूरा दिन प्रोग्राम चलता है। हम भी 3 किलोमीटर आते हैं, आपने मतलब इस प्रकार से रेसिंग करवा दी हमारी कि सुबह जब उठते हैं वो टाइम भी नहीं आता था। रेसिंग तो आप देख ही रहे हो 4 दिन से, तब तो लगातार है ना 20-21 तक लगातार कंटिन्यू प्रोग्राम है। और ये खुशी के माहौल में मैं समझता हूँ हमारी माताओं में जो जोश आया है और ये इसी तरह से बना रहे और ये दौड़ती रहे। मैं तो यही भगवान से प्रार्थना प्यार देख करके कैसा महसूस होता होगा? हर दिन नया जोश आता है, नई एनर्जी सुबह के लिए तैयार हो जाती है, रात को सोने साने की कोई जरूरत नहीं होती। तो जिस प्रकार से हमने चेयरमैन साहब से बातचीत की, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, मटको ले रहा हो, टोकनी ले रहा हो, तो दौड़ोगा, पड़ जाओगा तो पड़ जाऊं क्या से, लेकिन जोश है अपने अंदर, दौड़ोगा। ये क्या सोचा था कि भी दौड़ांगा? नहीं सोची थी कि दौड़ांगा तो एक बार पड़ेगी, एक बार वो कराऊंगी, कामयाब हुआ। ताई जी राम राम। क्या उम्र होगी ताई? राम राम है। क्या उम्र होगी? कौन नहीं करो भाई मन तो उम्र होगी 40 होगी ना 50 तो टपरी से बेटा, 50 तो टपरी से। ताई उड़ता है भाजोगी बेटा, भाजो तो क्या जुआ खेल लिसू काट देगा ना काटा कोरी है बेटा। और महिलाएं हैं उधर से, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहेंगी। और जी देखिए, ये देखिएगा राजवीर सिंह फरटिया की जर्सी पहन रखी है। ताई जी राम राम। हाँ राम राम भाई जी। के जो सारे आज मतलब भाई जो हमने राजवीर फरटिया का नाम सुना जिद्दी आ गया था। अच्छा, नाम सुन दे गांव में बढ़ती है, जोश आ गया था। 3 दिन हो गए। किस वजह से? वैसे हमने तो भाई की भाई इसने वो बनाना चाहो हम, और भाई की खतरे एक बोखरा। और मैंने राजवीर फरटिया जी। किसके प्रोग्राम? राजवीर फरटिया।
था कि उधर से कंबल जो है वो वितरित किए जा रहे हैं और यहाँ पर ले ली गए भाई किसी से कंबल है यार ठंडी है के ठंडी से ठंडी इतनी बार राजवीर फर्टी आए के कहोगा राजवीर फर्टी के बारे में इस बेटा के बारे में समाज के बारे में के कहोगा वोट जगह नथा कर वोट जगह ओटांगा खूब भाई अच्छा वोट देगा हाँ वोट देता होगा हाँ खूब देता हाँ पक्की मोर पक्की तो इतनी खुशी क्या बात हो रही है खुशी भीतर लोग है यो कैसे हाँ यो कैसे मतलब इस आदमी देखने के बाद में मन तो भीतर तो फीलिंग आवा है हाँ आवस है न्यू करा जा माँ के पिता के दादरा के बारे में कितनी बात होता है इसे युद्ध करो देश क्यों कौन करेगा हैं खूब करेगा और देगा वोट पूरा जी हो कि देगा। जिस प्रकार आपके गांव के अंदर खेल प्रोग्राम थे 3 किलोमीटर का रास्ता है राजवीर सिंह फर्टे को इतना प्यार दिया गया है क्या कहना चाहेंगे इस सामाजिक व्यक्ति जो समाज के लिए अच्छा है वो सभी के लिए अच्छा है। अगर इंसानियत के नाते अच्छा काम कर रहे हैं तो सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सभी जितने भी युवा साथी हैं जितनी भी माता बहनें हैं सभी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और गरवा गांव के लिए मैं मोरका गांव से हूँ नज़दीक यहीं से लेकिन गरवा गांव के लिए आज बहुत ही अच्छा मौका था सभी के लिए बच्चों के लिए भी उनके उज्जवल भविष्य की। राजनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में क्या सोचते हैं इस लाइन को आप? अगर समाज के प्रति कोई काम कर रहा है तो है बहुत अच्छी बात। इसमें राजनीति का खेल भावना के साथ राजनीति को जोड़ना भी नहीं चाहिए जहाँ तक मेरी सोच है। जी युवा होने के साथ आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने राजवीर सिंह फर्टे को प्यार दिया खेल जो है वो अभी लुप्त होते जा रहे थे और आज अब खेल के अंदर भाई राजवीर फर्टे को धन्यवाद करना चाह पहले बात तो भाई खेलों में बढ़ावा देना चाहो है हमारे समाज में सब बड़ा जागरूक करना चाहो है हर एक चीज़ में के लिए खेलों में भी महिलाओं को सम्मान दे रहा भाई। जी साहब का इस तरीके से फूलों के साथ में स्वागत किया गया चेयरमैन साहब का क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में इनके कार्यों के बारे में? भाई साहब सबसे पहले तो मैं इनके कार्यों के लिए इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो हमारा ये जो ग्राउंड है गांव का ये पूरा पहले उबड़ खाबड़ था फर्टिया जी की मदद से ही इस पूरे ग्राउंड को क्लीन करवाया गया। पिछले साल भी हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट थे। अच्छा। पिछले साल भी फर्टिया जी हमारे चीफ गेस्ट थे। ग्राउंड हम देख रहे हैं इसके अंदर खड्डे बहुत थे बहुत ज्यादा खड्डे थे और ये 3-4 दिन तक जेसीबी चली है यहाँ पे। अच्छा ये राजवीर फर्टिया जी नहीं खर्चा लगाया नहीं वो इनका ही लगा है गाँव से नहीं लगा कमी छोड़ को रहे आगे बेरो को क्या करो तुरते तो कमी धन ऐसो दानीवीर हरियाणा में जमन को नहीं दल्ला बहुत ना मेरा खा गया देश ने ठेक ठेकी मेरे पैसों को घटो को नहीं। सही बात है करो कुछ नहीं अपना अपना बनाओ से अपना खास पैसों करने खातिर दिल चाहिए जिगरो चाहिए लेकिन ये तो कारण ला रहे हो बराबर है इसके के पार सब ऊपर सब परेशान होने की जी हाँ बरहक देखी भी चाह है खूब देगी जा है हाँ क्यों झूठी को नहीं बरा। अच्छा दान भी कोई चीज कह जाओ भी ये मशीन फिरा के ग्राउंड में साफ कर दियो और गंद पड़ी थी। अच्छा करियो क्या बोलो करे है फिर भी 5 शक्ति बिना अरे शक्ति बिना इतना काम ढारा क्यों जी कमी तो के है और वाह हो जा तो बन जो काम न गेरो मन कितना के बना दियो। तो जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को दिखाया लाइव तस्वीरों के अंदर यहाँ पे जिस प्रकार से काफिला पहुंचा था महिलाओं से बातचीत की मैंने बूढ़ों से भी बातचीत की और बुजुर्गों से यानी कि बच्चों से भी बातचीत की थी और यहाँ पे कमेटी के कुछ सदस्य मौजूद हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे जिस प्रकार से युवाओं का जोश जो है वो यहाँ पे राजवीर सिंह फर्टिया को खींच रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी भाई साहब नमस्कार। अभी आपके मैं सारे जितने भी आपके दर्शक हैं उनको सभी को राम राम बोलना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा मैं भाई राजवीर फर्टिया जी का हमारे गांव पर पहुंचे और इन्होंने इतना मान और सम्मान दिया। हम इनके हमेशा आभारी रहेंगे और बहुत अच्छा और नेक कार्य भाई साहब कर रहे हैं। फिलहाल सभी जितने भी हल्के के ग्राउंड थे जिसमें हमारे गांव का ग्राउंड भी शामिल है जो आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल सभी को इसका जो लेवल करवाया है भाई साहब ने आज से कुछ ही दिन पहले करवाया था और उसके बाद युवा साथियों में और ज़ोर शोर से जो जोश है वो दूना और चौगुना हो रखा है और अभी बाकी की आप तस्वीरें देख ही रही। जैसे मैंने तस्वीरों में देखा था और एक बातचीत पूछना चाहूँगा आपसे कि आने वाले 2024 नज़दीक है और युवाओं को कहा जाता है कि राजनीति के समीकरण बड़े बड़े समीकरण जो है वो युवा बदल देते हैं तो क्या 2024 जो आएगी उसके अंदर क्या कुछ देखिए माहौल होगा? ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा लेकिन मेरे हिसाब से अब जिस हिसाब से भाई साहब की पोजीशन है 2024 में भाई साहब के सामने टिकने वाला भी कोई नहीं होगा।
ऐसा मतलब जी आप जी 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 जामनी जपत होने वाली है। आप बताइएगा। बिल्कुल जी, ऐसे पहले इंसान है फरटिया जी जो बिना कुछ होते हुए कोई पद पे होते हुए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना गरीब लोगों का साथ दे रहे हैं, इससे बढ़ के और इंसानियत क्या होगी, समाज सेविका और इससे बढ़ के क्या होगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, कई नेताओं से मिलने के लिए हमें दूसरे पीए साहब से मिलना पड़ता है, तो राजवीर सिंह यहाँ पे खड़े हुए हैं और बिल्कुल नज़दीक खड़े, कभी नेता के पास खड़े हुए इतना नज़दीक। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे आपको हमारे बहुत ही खुशी की बात है जो हमारे सामने ऐसे हमारी तरह खड़े हो रहे हैं और हमारा सम्मान कर रहे हैं, हर तरह की हमारे को सुविधा दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, इससे बढ़ के इंसान की और इंसानियत क्या होगी। चेयरमैन साहब, मैंने आपसे वहाँ पे भी बातचीत की थी और अभी जिस प्रकार से यहाँ पे गीतों के ऊपर कुछ महिलाएं जो हैं वो राजवीर सिंह फरटिया का गीत गा रही थी और आप भी वहाँ पे देख रहे थे, कैसे लग रहा था वो माहौल आपको? ये माहौल कोई ऐसा शब्द नहीं कि मैं किन शब्दों के साथ इनका मैं धन्यवाद करूं मेरी बहनों का कि इतने चाव से, मेरे ख्याल से एक भाई के प्रति इतना प्यार प्रेम। सुबह से जब मैं आया था यहाँ 12 बजे के करीब पहुँचा था, लगातार हमारी बहनें नाच गा करके किस तरह खुशियाँ मना रही थी, फूलों की वर्षा कर रही थी, गीत गा रही थी। साथ के साथ है ना, भजनी को भी टाइम लग जाता है गीत बनाने में, लेकिन उनको टाइम नहीं लगा और किस तरह से उन्होंने साथ के साथ गीत काफिलों में अक्सर लोग युवा देखे जाते हैं, लेकिन आज तो महिलाएं भी आपके साथ थी, नाच गानों के साथ में आपकी जो काफिला था उसके साथ में आपकी जर्सी पहने हुए आपके साथ में आ रही थी। मेरी सोच है एक, मैं कि कोई भी, चाहे नौजवान साथी की बात हो, चाहे बहनों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो या हमारी माताओं की बात हो, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। सम्मान सभी को मिलना चाहिए समाज में, मेरी एक अपनी सोच है और वो उसी के तहत आज देख ही रहे हो आप, हर तबके का, चाहे बहनों की बात हो, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बहनें दौड़ रही थी, नौजवान साथी दौड़ रहे थे, हमारी माताएं दौड़ रही थी। आप पिछले कई सालों से कहीं किसी गांव में देखा नहीं होगा मटका दौड़, जो दोबारा से शुरुआत लुप्त ही हो गए थे। तो इस तरह की जो हमारे जो परंपरा थी पुरानी, जो पुराने टाइम में मैं देखता था जब छोटे छोटे हम चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ते थे, तो मटका दौड़ भी होती थी, बूढ़ों की दौड़ भी होती थी और नौजवान साथी शाम को 4-5 बजे सैकड़ों की संख्या में गांव के बाहर जो मैदान होता था उसमें खेलते थे। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल लुप्त हो गया था और पिछले 2 साल से थोड़े से अरसे में किस तरह का माहौल हल्का लुहारू में बना है। हर गांव में कोई स्टेडियम, मेरे ख्याल कोई गांव बचा नहीं होगा जहां 2-2 स्टेडियम भी गांव में बन गए हैं, हर मोहल्ले के हिसाब से भी स्टेडियम बन गए हैं। बिल्कुल, एक बातचीत और बताना चाहूँगा, खेल बच्चों के लिए होते थे, सोचते थे कि खेल समतर कराने के लिए हमें किसी बड़े नेता के पास जाना पड़ेगा, जो शायद जाने के बाद में टाइम दे दिया करते थे कि आपके लिए स्टेडियम तैयार हो जाएगा। अखबारों के अंदर या फिर कागजी कार्रवाई के अंदर भी सरकार बोल दिया करती थी यहाँ पे स्टेडियम तैयार होकर 5 साल 10 साल लोग वेट किया करते थे, लेकिन आपके पास पहुँचते हैं और आप अगले ही दिन जो है वो तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। अबे पिछले 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमने ये समतल करने का कार्यक्रम जो शुरू किया, मैं समझता हूँ, मैं भी पंचायती राज का जिला प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे को भली भांति पता है किस तरह से गवर्नमेंट के एस्टीमेट बनाए जाते हैं, फिर किस तरह से बंदरबाट होती है। तो ये जो काम पूरा हल्का लुहारू के जो ग्राउंड समतल किए गए, करोड़ों रुपए के एस्टीमेट बनाए जाते अगर ये काम होता तो, और वो कब बनते, कब वो पास होते, कौन करवाता और कैसे होता, ये एक झटके के साथ जो 2 महीने 3 महीने में ये काम हो गया। शायद मेरे ख्याल आज तक है ना, इतना बड़ा काम अगर कोई करने की सोचता भी तो उसको सालों साल लग जाते। ये कार्य भाई साहब केवल फीताशाही तक ही सीमित रहते हैं। आपके चले जाते जी हैं जी 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 मैं तो ये चाहता हूँ सन 2024 में इसके चांद लगा के हम चंडीगढ़ से ले आएंगे इसको। इतने ये जो भव्य स्वागत होगा पैदल चलते हुए, नाचते गाते हुए। इतनी उम्र के अंदर इतना जोश। अरे क्या उम्र है, अभी तो मैं 40 साल का जवान तो देख सकते हो ताऊ जी के अंदर, उसे मेरे अंदर, अगर मेरे साथ में भाई साहब राजवीर सिंह फरटिया जैसे चेहरे मेरे साथ में रहे तो हम चंडीगढ़ से जो है वो ऐसे काफिले के साथ में लेके आएंगे। तो ये वीडियो में बने रहिएगा। हमारे साथ में एक लड़की है जो यहाँ पे पावर लिफ्टिंग के अंदर जीत के आई है, उससे बातचीत करेंगे। जब गाँव के अंदर कोई लड़की या लड़का बाहर खेलने के लिए जाता है, एशियन चैंपियनशिप या किसी भी चैंपियनशिप की बात हो, गांव के अंदर भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन उन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। और हमारे साथ अभी गुड़िया है जो
पावर लिफ्टिंग के अंदर बाहर गेम खेल करके आई है और यहाँ पे राजवीर सिंह फटिया के द्वारा सम्मानित होने का मौका मिला है, उससे बातचीत करेंगे। बेबी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मोनिका सांगवान सर। किस गेम के अंदर है और कहाँ खेल के आए थे आप? मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ सर, और मैं स्टेट लुवारू हुआ था मेरा, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल था, और अभी अलवर राजस्थान में मेरा 2nd पोजीशन आई, जिसमें सिल्वर मेडल है। 65 kg में मैं खेलती हूँ सर। जिस प्रकार आशीर्वाद दिया है, जो सम्मान राशि आपको दी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे को सम्मानित किया। और मतलब एक गरीब परिवार से हूँ सर मैं, तो आगे बढ़ने का मुझे मौका दिया। आगे क्या सपना है आपका, किस कहाँ तक जाना चाहते हैं? सर मेरे को ओलंपिक में जाना है, और कुछ देश के लिए अपना और खुद का अलग नाम, माँ बाप का अलग नाम रोशन करना है सर। शाबाश। चेयरमैन साहब, इस लड़की को आशीर्वाद दे दीजिएगा। इसने कहा है कि मुझे ओलंपिक में जाना है, कोई भी दिक्कत रहेगी तो। आज आप देख ही रहे हैं किस तरह से जो शुरुआत हल्का लुहारू में हुई है, जो नेशनल लेवल पे हमारी बहनें जो खेल करके जो मेडलों की जो लाइन लगा रखी है इन्हें, तो ये हमारे लिए एक शुरुआत हो गई है। और ये आने वाले टाइम में हल्का लुहारू पूरे हरियाणा प्रदेश में तो नाम होगा ही होगा हल्का लुहारू का, लेकिन पूरे देश में कहीं ना कहीं नाम होगा। और मैं तो बहन को कहता हूँ कि जब बाहर खेलने जाएगी तो भाई को दोबारा से याद करना। मैं कोई उसमें भी मदद करने के पीछे नहीं हटूँगा, पूरी मदद करूँगा। और भी मैं कहूँगा कि मोनिका की तरह अगर और भी कोई बहन आगे बढ़ेगी तो राजवीर फटिया उसके साथ खड़ा मिलेगा। कभी ऐसा आशीर्वाद मिला जिसने ये कहा हो कि आगे जाओगे, मैं साथ हूँ? क्या कहना चाहेंगे दोबारा से 1-2 शब्दों के अंदर? आशीर्वाद सर या तो मम्मी पापा का साथ है हमारे, या सर का है। और मैं सभी लड़कियों की तरफ से और परिवार की तरफ से मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया और आगे जाने का हौसला दिया। तो दोस्तों ने जिस प्रकार से देखा कि राजवीर सिंह फटिया के चाहने वाले कितने चाहने वाले थे, काफिले थे, और इस गुड़िया को आशीर्वाद मिल गया है। हम ओलंपिक तक का सफर जो है वो फटिया साहब ने आशीर्वाद दे दिया है कि मेरी तरफ से जितना भी सम्मान रहेगा मैं तैयार हूँ। इस अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे आपके साथ में, तब तक